वेलकम टू लाइव टीवी उर्दू। डिप्रेशन से जंग जीतने वाली नामवर अदाकाराएं। डिप्रेशन ज़हनी बीमारियों में से एक बीमारी है। ये मर्ज उम्र के किसी भी हिस्से में इंसान को अपना शिकार बना सकता है। जो जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद को जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी का अमूमन आगाज जवानी से होता है, जो इंसान को अमली जिंदगी से बिल्कुल अलग थलग रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इसके बावजूद डिप्रेशन का मर्ज नाकाबिले इलाज नहीं। अगर आपको अपनों का ताउन हासिल हो तो मजबूत कुव्वत इरादी के साथ जानलेवा मर्ज से निजात हासिल की जा सकती है। इस बीमारी में बड़ी बड़ी और नामवर सेलिब्रिटीज को भी न छोड़ा। इन सेलिब्रिटीज ने जानलेवा मर्ज से कैसे छुटकारा पाया, आइए जानते हैं। इलियाना डी क्रूज। कहा जाता है कि खुदकुशी की कोशिश डिप्रेशन का आखिरी स्टेज होता है और बॉलीवुड अदाकारा इलियाना डी क्रूज भी इस स्टेज से गुजर चुकी हैं। इलियाना ने एक इंटरव्यू में एतराफ किया कि वो डिस्मॉर्फिक नामी बीमारी का शिकार थीं और वो हर वक्त डिप्रेशन में मुब्तला रहती थीं, जिसकी वजह से जहन में मुख्तलिफ ख्याल गर्दिश करते रहते थे। ऐसे में कई बार खुदकुशी का ख्याल भी आया, यहाँ तक कि एक बार तो खुदकुशी की कोशिश भी कर चुकी हूँ। अदाकारा डिप्रेशन की वजह ये बताती है कि मैं गैर मामूली तौर पर खुद शऊरी का शिकार हूँ और अपनी इसी एहसास की बिना पर मैं हमेशा खुद को नाखुश और कमजोर महसूस करती हूँ। 15 साल की उम्र से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। लेडी डायना। दिलों की मलिका लेडी डायना को इस दुनिया से गुजरे 20 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। लेडी डायना की जिंदगी से मुतालिक कहा जाता है कि शाही महल में गुजरे साल लेडी डायना के लिए काफी तकलीफ दे थे। शहजादा विलियम की पैदाइश के बाद डायना बुलिमिया डिसऑर्डर का शिकार हो गयी। यह मर्ज दरअसल मरीज की इश्तिहा में बेपनाह इजाफा कर देता है और जब डायना को ये महसूस होने लगा कि उनका वजन बढ़ने लगा है तो डायना ने 2 साल के अरसे के दौरान 5 बार अपनी जान लेने की कोशिश की। इसके बावजूद शाही खानदान इस मर्ज को समझने से कासिर था। शहजादा हैरी की पैदाइश के बाद लेडी की दोस्त ने उन्हें डॉक्टर से मिलवाया और बाकायदा इलाज के बाद डायना मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने में कामयाब हो सकी। दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की सफे अव्वल अदाकाराओं में शामिल सुपरस्टार दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन में मुब्तला होने का एतराफ कर चुकी हैं। अपने एक इंटरव्यू में दीपिका ने इसका एतराफ खुद किया। दीपिका के मुताबिक हर सुबह उठना और शूटिंग के लिए जाना असाब लगने लगा था, फिर पेट में खालीपन का अजीब सा एहसास रहने लगा और इसके बाद मेरी हालत बिगड़ती चली गई, हत्ता कि एक दिन बेहोश भी हो गई। फिर एक दिन वालिदा ने मसले को समझते हुए एक माहिर नफ्सियात से राब्ता किया तो उन्होंने दवा खाने का मशवरा दिया। भारतीय आवाम को डिप्रेशन जैसे मर्ज से निजात दिलाने के लिए दीपिका की जानिब से लिव लाफ लव फाउंडेशन के नाम से एक फलाही इदारा कायम किया गया। इदारे में खदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर और माहिरीन नफ्सियात लोगों को डिप्रेशन से जान छुड़ाने में मदद फराहम करते हैं। एंजेलिना जोली। हॉलीवुड अदाकारा, फिल्म साजो, समाजी कारकुन एंजेलिना जोली भी 20 साल की उम्र में डिप्रेशन में मुब्तला थी। एंजेलिना के मुताबिक डिप्रेशन की वजह जुड़वा बच्चों की पैदाइश और मां की अचानक हलाकत थी। हॉलीवुड स्टार के बकौल इन्हीं वजूहात की बिना पर अपने जिस्म को काटने और तकलीफ से मुझे जिंदगी का एहसास होता था। मायूसी की इंतहा में वो अपने जिस्म पर तेज धार आले से कट लगाने की आदत में मुब्तला हो गई थी। हॉलीवुड स्टार के बकौल कुछ वजूहात की बिना पर अपने जिस्म को काटने और तकलीफ से मुझे जिंदगी का एहसास होता था। ज़ाहिरा वसीम। सीक्रेट सुपरस्टार और दंगल से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली बॉलीवुड अदाकारा ज़ाहिरा वसीम भी डिप्रेशन में मुब्तला रहने का एतराफ कर चुकी हैं। ज़ाहिरा वसीम ने डिप्रेशन का एतराफ इंस्टाग्राम पर अपनी तवील पोस्ट के जरिए किया, जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों से शेयर किया कि वो गुज़िश्ता 4 साल से डिप्रेशन में मुब्तला थीं। ज़ाहिरा के मुताबिक मुझे डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे। इसकी वजह से दिन में 5-5 बार दवाइयाँ लेनी पड़ती थीं। बेचैनी, घबराहट, नींद की कमी या ज्यादती और एक अजीब किस्म का खौफ रहता था। इसी वजह से आधी रात को भी मुझे अस्पताल ले जाना पड़ता था, हत्ता कि मैंने कई बार खुदकुशी का भी सोचा, लेकिन मुकम्मल ट्रीटमेंट के बाद अब मैं मुकम्मल ठीक हूँ और मेरा मानना है कि बगैर किसी शर्मिंदगी के ये बात हमें अपनों के साथ शेयर करना चाहिए।